और आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़। अब बात करते हैं खबरों की। मथुरा की नगरी वृंदावन में एकादशी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले लाखों भक्त। यहाँ दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी की भक्त यमुना नदी दीपदान किया। महाआरती में देश के कोने कोने से आए भक्तों ने महाराज जी के साथ परिक्रमा की। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का भक्तों ने चरण दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। घाटों पर दीप जलाकर दीपदान किया। वृंदावन में पंचकोशीय परिक्रमा का विशेष महत्व है। भक्तजन परिक्रमा कर पुण्य अर्जित करते हैं। यह विशेष पूजा अर्चना होती है। महाराज जी के धर्म दंड के आशीर्वाद की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु। यहाँ विशेष यह रही है कि दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के लाडली निकुंज तक खींचे चले आए श्रद्धालु यहाँ के प्रमुख संतगण भी उपस्थित थे। वृंदावन आए हैं तो दंडी महाराज जी श्री रितेश्वर जी के दर्शन अवश्य करें। यहाँ आशीर्वाद नहीं, आत्मा को शांति मिलती है। एकादशी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले लाखों भक्त। महाराज जी बताएं, आज परिक्रमा की जा रही है। जी क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, यमुना माँ वृंदावन में प्रवाहित होती है। यमुना को हम भक्ति मानते हैं। वृंदावन के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में भक्ति का प्रवाह हो, लोग शांत हों, आनंदित हों, आह्लादित हों। पर जिस वृंदावन में हम रहते हैं वहाँ यमुना ही निर्मल नहीं है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं गिलहरी की तरह। चेतना जागृत होगी तो यमुना माँ के निर्मलीकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। माँ यमुना यहाँ निर्मल हो गई तो हमारे हृदय भी निर्मल होंगे, क्योंकि हमारे हृदय निर्मल नहीं हैं, इसीलिए गंदी हैं, इसीलिए इनके भीतर ये गलत चीज़ें प्रवाहित हो रही हैं। तो दोनों साथ साथ होगा। ये केवल एक नदी का शोधन नहीं है, यमुना माँ का शोधन नहीं है, बल्कि भारतीयों की आत्मा का ही शोधन होगा और मन का शोधन होगा। अगर पूरे भारतीय मिलकर एक यमुना को साफ न कर सकें तो इससे अच्छी तो नील और टेम्स हैं दुनिया में। आप गए हो, नील नदी गए हो, टेम्स गए हो, जाओ जाकर देखो। वहाँ के लोग माँ नहीं कहते, पर वहाँ की नदियाँ पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। हम माँ भी कहते हैं और इन्हें गंदा भी करते हैं। तो भारतीयों के अंदर में जब ये चेतना आ जाएगी कि जिन्हें हम अपनी माँ कहते हैं उन्हें हम अपने हृदय में धारण करें और उनके भीतर कोई भी मल प्रवाहित न हो, तो भारतीयों की चेतना भी शुद्ध होगी। फिर राष्ट्र जागरण, सनातन जागरण, धर्म जागरण सब इसके द्वारा संभव होगा। यही मेरा उद्देश्य है। माँ यमुना और राधा रानी की आज्ञा हुई कि जब तक तुम वृंदावन में रहो तब तक दीपदान करो और आकर आरती करो। और मैंने ये व्रत लिया है कि जब तक मैं वृंदावन में रहूंगा, या तो मृत्यु तुल्य अस्वस्थ हो जाऊं या कभी बाहर जाऊं, तभी नहीं आऊंगा, नहीं तो यहाँ पर आकर दीपदान और आरती मैं सदा करता रहूंगा। आप डेली जो परिक्रमा करते हैं, क्या श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो लाडली निकुंज वन से निकलता हूँ और यहाँ यमुना जी में आता हूँ। हमारी कोई पद यात्रा नहीं है। वृंदावन में लाखों तीर्थयात्री आते रहते हैं और सबको आकांक्षा होती है। उन्होंने कभी देखा हुआ होगा, क्योंकि बरसों पहले हम बहुत चैनलों पर रहा करते थे, राष्ट्र और सनातन के विषय में बोला करते थे। तो कभी न कभी सब देखे जाने। सोशल मीडिया का इतना बड़ा आज चाल है, तो सभी देखते हैं, रुक जाते हैं, तो उनका अभिनंदन, उनका वंदन, प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पर हमारा मूल उद्देश्य यमुना जी में दीपदान और यमुना जी की आरती है। उनको यही संदेश है कि वृंदावन में आएं और यहाँ से आनंद ले करके जाएं। और आनंद इन संतों के चरण से ही संभव है। ये संत चरण जो यहाँ खड़े हैं, इनके चरणों में जब वंदन करेंगे तभी उस ज्ञान के उपरांत आपको आनंद प्रदान होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अगर हम संत से दूर रहें, अगर हम गुरु से दूर रहें, तो संभव नहीं है कि हम केवल और केवल परंपराओं का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर लेंगे। यहाँ भगवान भी आते हैं अवतार लेकर, तब भी वो गुरु वर्ण करते हैं, शायद हमें ही शिक्षा देने के लिए कि जीवंत किसी भी मनुष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। और जितने गुरुदेव भगवान यहाँ खड़े हैं, ये लाखों लाख लोगों का मंगल कर रहे हैं। तो हमारा यही संदेश है, गुरुदेव, अपने अपने गुरुदेव भगवान से जुड़िए और ज्ञान लेकर के भारत, अपने परिवार और विश्व का मंगल करिए। देखिए, ऊर्जा के संबंध में आप जानते होंगे, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और डॉक्टरेट भी मेरी उपाधि है, और मेरे पिता प्रोफेसर रहे विज्ञान के, और माँ बहुत बड़ी धार्मिक रही।
तो ऊर्जा का कन्वर्जन होता है। इसमें इतनी एनर्जी है आपके शरीर के भीतर में, इस ब्रह्मांड में, तो आप किसी भी चीज़ में उपस्थित कर सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ये क्या है? ये तो प्लास्टिक का 2 कौड़ी का चीज़ है, पर इसमें हमने ऊर्जा का कन्वर्जन करके ऐसा डाल दिया कि ये आवाज़ वहाँ जाके रिकॉर्ड होगी, फिर वो आप जानेंगे तरंगों के माध्यम से वहाँ होगी। तो इसमें संतों के आशीर्वाद छुपे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि भगवान दधीची की तरह, महर्षि दधीची की तरह ये मेरा हड्डी है जिससे मैं भारत को प्रदान करना चाहता हूँ।